देखिए, ये तो लंबे समय से ये बातें छन छन कर आ रही थी। इस बात के कई बार संकेत पार्टी के नेताओं ने दिए और अब इसकी आधिकारिक पुष्टि खुद मुख्यमंत्री जी ने कर दी, जब उन्होंने कहा कि उन्होंने 4 मंत्री पद मांगे थे और उनकी सहमति इनके मंत्री बनने में नहीं थी। तो ये राजनीतिक कृतज्ञता का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है कि जिस व्यक्ति को एक सामान्य व्यक्ति से 2 बार सांसद, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और चाहे जाने अनजाने में अगर ये कद जदयू ने दिया था तो उसी के आधार पर वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में भी पहुंच गए और जो उन्होंने कारनामे किए हैं ये लंबे समय तक विश्वास को लेकर के अनेक लोगों के लिए कठिनाइयां पैदा करें। क्योंकि ताज़ा एक घटना है, नोएडा में लोगों ने एक छुटभइये भाजपा नेता का कहर देखा है, जो आतंक राज उस व्यक्ति ने बरपाया और दबी जुबान से ही सही अंततः पूरे देश में ये बात चली गई कि विधानसभा का पास से लेकर और बड़े ठेकों तक में कई बड़े नेताओं का वरदहस्त उस छुटभइये नेता को प्राप्त था। और ऐसे अनेक श्रीकांत त्यागी कहीं हिजाब और बाइबिल के नाम पर लोगों को प्रताड़ित और आतंकित कर रहे हैं, कहीं धर्म का नाम है सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ, लेकिन उसमें जो कहर बरपाने वाले उनके उपद्रवी तत्व हैं वो कानून व्यवस्था के लिए संकट हर जगह खड़े कर रहे हैं। इसीलिए जंगल राज रिटर्न जैसी बात कहने वाले लोगों को अपने गिरेबा में झांकना चाहिए कि अनेक दागी नेताओं को उम्मीदवार बना करके उन्होंने ये साबित कर दिया है कि राजनीति में कामयाबी के लिए उन्हें किसी भी तरह के समझौते से गुरेज नहीं है। और ताज़ा उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो एडीआर की रिपोर्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा दागी राजनेताओं को उम्मीदवार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन निसंदेह ये बहुत ही कामयाब मॉडल है, एक ऐसा अलायंस जिसने भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। अब तक उनके साथ कुछ दल होते थे, लेकिन इस बार बिहार विधानसभा में 7 दल एक साथ चट्टानी एकता के साथ नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एकजुट हैं। और सबसे जो इसके राजनीतिक निहितार्थ हैं, लेफ्ट जिसका देश के अनेक राज्यों में बहुत ही प्रभावी आधार है, कांग्रेस का पैन इंडिया प्रेजेंस है और बिहार की शक्तिशाली क्षेत्रीय पार्टियां एकजुट हुई हैं। तो ये एक आने वाले समय में राजनीतिक ध्रुवीकरण का बीजारोपण है और ये चिंता का सबब है 2024 में 200 से 225 सीटें तक भारतीय जनता पार्टी ला पाए, ये भी उनके लिए आसान लक्ष्य नहीं होगा।